तो देखिए बच्चों, आज चैप्टर 10 वृत्त, क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। चलो पहले देखिए वृत्त बनाते हैं। ये हम लोग का वृत्त हो गया, ठीक है। बोलता है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर इस कोई बिंदु स्थित है, ये मान लीजिए वृत्त बिंदु है, इधर वो बिंदु है, ठीक। इस पर यहाँ से कोई बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींचे, इसका भी यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींचे। अब ये वृत्त का केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, ठीक। अब बोलता है ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो बनता है कितना डिग्री बनता है। तो देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में 2 नंबर सवाल देखिए क्या है। चलिए, तो 2 नंबर है किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA 7 है तो PB कितना होगा, ठीक ना। कोई बाहरी बिंदु मान लीजिए हम लोग यहाँ ले लिए, हम लोग P ले लिए, ठीक है। ये जो है इस पर एक वृत्त है ये, ठीक है, जिसका ये केंद्र सेंटर है। ये वृत्त का ये जो बिंदु है इससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी से इस वृत्त पर इधर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक। यहाँ थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, चलेगा, लेकिन आप समझिएगा। तो P से वृत्त पर PA और PB, PA ये मान लिया A और यहाँ जो स्पर्श किया है ये मान लिया B, ठीक है। तो ये PA ये PB दो स्पर्श रेखा, ये PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। बोलता है PA 7 है, PA कितना, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो PB कितना होगा, ये PB कितना होगा। तो याद करिएगा कभी भी स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा जो होता है दोनों का मान बराबर होता है, दोनों मान क्या था, बराबर। अगर ये 7 सेंटीमीटर ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो PB बराबर हम लोग का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा सवाल देखिए, बोलता है यदि PA एवं PB किसी बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। केंद्र O वाले, सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त बना लिया, वृत्त बना लिया, इस पर ये सेंटर O मान लिया, ठीक है। यहाँ बाहरी बिंदु कोई P है, इस पर से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखिए, ठीक। ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक। अब देखिए बोलता है PA PB किसी बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है एवं कोण APB, कोण APB ये 100 डिग्री है। APB ये कितना, 100 डिग्री। तो बोलता है कोण POA, कोण POA यहाँ से यहाँ इतना दूर का ये वाला कोण निकालना है, ठीक। तो देखिए हम लोग समझेंगे ये हिसाब में जो है ये त्रिज्या है और ये है स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग करेंगे क्या, ये भी यहाँ से त्रिज्या मिला लेंगे यहाँ, ठीक। अब यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 100 है, ये 90, ये 90 है, हमको यहाँ का निकालना है। तो पहले पूरा कोण यहाँ निकाल लेते हैं, तब जाके इसका आधा कर देंगे हम लोग का, ये कोण हो जाएगा। तो ये कोण निकालने के लिए इस चारों कोणों का योग को बराबर करना होगा। तो चारों कोण जो योग है 360 होता है। तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ये 90 प्लस ये 100 है, प्लस ये कितना है
90। और ये कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इतना सब जोड़ के होता है 360। कितना होता है? 360। अब ये तीनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी बराबर 90 90 180 और 100 280। तो लिख देते हैं 280 प्लस में, अब बराबर इधर 360। अब 280 इधर माइनस में आ जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 280। तो 360 में 280 गया, कितना बचेगा? 0 में 0 गया 0, 16 मार गया 8, उधर खत्म, 80 बच गया। अब हमको निकालना है कोण ए ओ पी। तो ये जो 80 है ना, ये पूरा निकला, तो हमको ये आधा चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे? आधा। अब 80 का अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा? कट के 40। तो 40 डिग्री मान हमको इसका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर ख़त्म। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए, बोलते हैं यदि जीवा वृत्त ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 का कोणांतरित करता है। जीवा जो है, चलिए पहले वृत्त बना लीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कोई वृत्त है जिसका केंद्र 50 का कोणांतरित करता है। पहले वृत्त बना लीजिए। ठीक है, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र यहाँ। ठीक है, बोलता है इसका जीवा, पहले यहाँ एक जीवा बना लिया, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ जो है 50 का कोणांतरित करता है। कितना डिग्री कोण? 50 का कोणांतरित करता है ये। ठीक है, तो बोलता है कि 50 का कोणांतरित करता है। ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। ए और बी खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो हम लोग यहाँ से कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इससे यहाँ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, अब जो बोलता है कि ये जो है यहाँ, ये दोनों के बीच का कोण यहाँ कितना डिग्री बनेगा, यहाँ कोण कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 50 तो बन ही गया है। यहाँ जो है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 बनता है। ठीक है, यहाँ भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90। तो ये तीनों और ये चारों जोड़ेंगे ना तो 360 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 360। ये ओ मान लिए, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये पी मान लिए। ठीक है, तो हम लोग को पी का कोण निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट ए बी सी ओ कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण पी बराबर 360। ठीक है, ओ है यहाँ 50, 50 लिख दिए, प्लस बी है 90, 90 लिख दिए, प्लस ए है 90, 90 लिख दिए, प्लस कोण पी निकालना है, कोण पी लिख दिए बराबर 360। अब तीनों को जोड़ेंगे, 90 90 180 और 50 हो गया 230। अब प्लस कोण पी बराबर 360। अब ये 230 इधर लाएंगे तो घर जाएगा, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 230। तो यहाँ कर लेते हैं, तो कोण पी बराबर 360 में घटाओ 130, कितना बचेगा? 130 बच जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। ठीक, चलिए आज देखते हैं। 4 नंबर खत्म हो गया, 5 नंबर देखते हैं। चलिए, अब बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त का केंद्र पर, हम लोग का जो है वृत्त का केंद्र
ठीक ना। उस पर कितना डिग्री कोण बनता है? पहले ये वृत्त बना लेते हैं। चलिए मान लिया यही है वृत्त का केंद्र, वृत्त, ठीक है। अब इसका जो यहाँ केंद्र है ये केंद्र होता है। बोलता है इसी पर अगर कोण बनता है तो कितना डिग्री बनता है। तो कभी भी वृत्त का केंद्र पर अगर कोण बनेगा तो ये चारों तरफ जो है ना, ये सब पूरा कोण बनता है, ठीक ना। और ये चारों तरफ जो कोण बनता है ये 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री कोण बनता है। याद करना है, वृत्त का कोई भी वृत्त बिंदु पर 360 का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 का बनता है, ठीक ना। ये वाला सी नंबर आंसर। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोलता है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये अर्धवृत्त है, ठीक है, इतना बोलता है इस पर कितना डिग्री कोण बनता है। तो याद करिए हम लोग पूरा जो वृत्त बनता था उस पर 360 का बनता था। कितना बनता था? 360। अब जब पूरा 360 बनता है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बनेगा वो 180 डिग्री कोण बनेगा, ठीक ना। पूरा बनता है 360, लेकिन अर्धवृत्त पर अगर कोण बनाएंगे तो वो कितना बनेगा? सिर्फ 180। तो ऑप्शन में हम लोग क्या आ जाएगा? बी नंबर। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना था? 180, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण, ओह सॉरी से देखिए, अर्धवृत्त जो है ये अर्धवृत्त पर बना कोण, ये नहीं मांगा है कि केंद्र पर, अर्धवृत्त का केंद्र पर कितना डिग्री बनता है। अगर अर्धवृत्त का केंद्र पर पूछते तब तो 180 होगा, लेकिन बोलता अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है। अब देखिए अगर ये जीवा है, अगर इससे हम लोग अर्धवृत्त पर कोनो रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के बीच के यहाँ जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। यहाँ लेकिन सेंटर का नहीं बोला अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है, तो वो 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा ए। सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। देखिए 7 नंबर। अब बोलता है बाहरी स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बाहरतम स्पर्श करने वाले दो वृत्त है जो बाहरी स्पर्श करता है बाहर से। चलिए पहले वृत्त बना लेते हैं दो, ठीक है। ये है बाहरी स्पर्श करने वाला। देखिए ये देखिए यहाँ से स्पर्श करता है दोनों एक दूसरे का, ठीक है। ये जो स्पर्श करता है यहाँ पर बोलता है इसी बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अगर हम इस पे वो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों जो है कि वो स्पर्श रेखा बन सकता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों का एक ही बिंदु होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पर से एक स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे ना तो सिर्फ यहाँ एगो बनेगा। कितना क्या बनेगा? एगो रेखा बनेगा। तो एक बिंदु सिर्फ टच करेगा। क्या बिंदु टच करेगा? एगो बिंदु पर। जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम खींच लेते हैं इसका स्पर्श रेखा ये, ठीक है। अब यहाँ जो स्पर्श करता है किया, ठीक, बोलता है इसी के बीच का कोण जो होगा कितना डिग्री बनेगा। यहाँ ये जो कोण नहीं बनेगा। देखिए यहाँ फिर समझिए, बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों का जो है स्पर्श रेखा एक ही होना चाहिए और एक ही जगह स्पर्श होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श किया सटा है। अब बोलते हैं ये क्या हो सकता है, और कहीं अगर हम करेंगे खींचेंगे ना तो एक बिंदु पर नहीं टच करेगा। अगर यहाँ इसका यहाँ टच करता है तो इसका इधर टच करेगा, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। दोनों भी एक ही जगह टच करना चाहिए और एक ही पर स्पर्श भी होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक होगा। क्या होगा? एक होगा। यहीं पर एक स्पर्श कर रहा है, यहीं पर एक कोण बनेगा तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। तीन
फिर हल्ला करेंगे। देखिए ये जो है स्पर्श रेखा एक, बोलता है बाहरी बिंदु बाहर से स्पर्श कर रहा है दो वृत्त, इस पर जो है ऐसा केवल स्पर्श रेखा खींचेंगे जो वही स्पर्श रेखा दोनों पर स्पर्श करेगा, ठीक ना। हम यहाँ एगो खींचे तो यहाँ स्पर्श किया, लेकिन हम अगर एगो और खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए यही एक रेखा है जो दोनों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रेखा हो जाएगा। और हम अगर खींचते हैं यहाँ से एक और, देखिए तो ये भी है एक ही रेखा जा रहा है, स्पर्श कर गया, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा है जहाँ खींचेंगे जो दोनों तरफ स्पर्श करेगा, कहीं भी अब रेखा खींचेंगे ना तो दोनों का स्पर्श नहीं करने वाला है। तो एगो ये बीच में हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, ये वाला। और अगर अब कहीं भी खींचते हैं तो स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो टोटल हम लोग का हो जाएगा इसका 3 ठो। टोटल क्या होगा? 3 ठो। ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और अब 8वां नंबर देखते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलिए ये वृत्त हम लोग का, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु O पर OQ 12 सेंटीमीटर, PQ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई कितनी होगी? केंद्र O, पहले यहाँ केंद्र बना लेते हैं O, ये केंद्र O हो गया, ठीक है। कोई यहाँ बिंदु P ले लिए, ठीक है। यहाँ स्पर्श रेखा यहाँ पर एक ले लिए OQ, ठीक है। अब बोल रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ है 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से जो यहाँ मिलाएंगे ये 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो बोलता है ये PQ का लंबाई कितना होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा? ओह सॉरी, फिगर में सेट हो रहा है। देखिए ये हम लोग का वृत्त है, बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु है P, इस पर एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये OQ जो है ना ये 12 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। जब यहाँ 90 डिग्री बनता है ये H होगा, ये B होगा, तो हमको ये P निकालना है। बोलता है PQ का लंबाई बोलिए, क्या निकालिए? PQ की लंबाई। तो PQ की लंबाई निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, अगर ये लंबाई निकालना है तो ये ऊंचाई होता है और ये बेस होता है आधार, तो रूट अंडर हो जाता है OQ का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। OQ है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस OP है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो घटाएंगे रूट अंडर 119। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर D नंबर, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है। एक बिंदु Q है, चलिए यहाँ बिंदु है
इसको हम क्यू मान लिए, ठीक है। बोलता है एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। पहले स्पर्श रेखा के लिए हमको वृत्त चाहिए, वृत्त पहले बना लीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। पहले वृत्त बना लीजिए। चलिए ये वृत्त बना लिए, ठीक है। अब इस पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया। अब ये यहाँ जो केंद्र होता है इस जगह, यहाँ से भी एक ये रेखा है, ठीक है। और यहाँ से ये इसका त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, ठीक। चलिए अब समझिए थोड़ा इसको। बोलता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा, इसका जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये Q हो गया। ये केंद्र को मान लिए O, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, ठीक। तो बोलता है इसका केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये जो केंद्र है ना यहाँ, ये यहाँ से इसको दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना दूरी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो बोलता है वो त्रिज्या ज्ञात करे भाई, जो है ना यहाँ OP, ये त्रिज्या निकालना है। तो ये यहाँ बेस का काम करेगा। ये 90 डिग्री होता है, ये H होगा, और ये जो है P होगा। ये क्या हो जाएगा, P, परपेंडिकुलर, समकोण त्रिभुज के अनुसार ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, मतलब ये लंब, ये कर्ण, और ये आधार। आधार निकालना है। B बराबर पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H है 25, 25 का स्क्वायर, माइनस P है 24, 24 का स्क्वायर। अब रूट 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 625 में अगर 576 घटाते हैं तो बचता है 15 में, यहाँ 5 में छोड़ने जाएगा 45, 15 में छो गया 9, 6 15 9। यहाँ बचा एक, एक में 7 नहीं जाएगा, इसे 50 लेंगे, 11, 11 में 7 गया 7, 4 11 4। यहाँ बचा 5, 5 में 5 गया खत्म, तो हो गया रूट 49। अब 49 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वो 7 आता है। कितना आता है, 7, हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर खत्म हुआ। 10वां नंबर पे आते हैं हम लोग हिसाब। 10वां नंबर देखिए, सवाल कह रहा है दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। चलिए यहाँ जो ये है ना O, ये वृत्त का केंद्र, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तथा कोण AOB, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है। तो OAB क्या होगा, OAB यहाँ का निकालना है। कहाँ निकालना है, यहाँ का, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये त्रिभुज का जो है ये दोनों त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये 40 है, तो हम लोग निकालें, इसको मान लेंगे x, तो ये भी हो जाएगा x। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम लोग करेंगे x प्लस 40 बराबर 180। तो x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 40 बराबर 180। क्यों x किए कि जब कोई दो भुजा बराबर होता है तो उसका दोनों कोण भी क्या आता है, बराबर होता है। क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर ही होगा। त्रिज्या क्योंकि वृत्त का एक वृत्त पर कत्तो त्रिज्या की जगह सब त्रिज्या बराबर होता है। तो जब त्रिज्या दोनों बराबर तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों कोण बराबर कर लिए हम। तब x प्लस 40 हो गया आपका 180। अब जोड़ दिए 2x प्लस 40 बराबर 180। अब क्या करेंगे, 40 को लाके इधर घटाएंगे, 180 माइनस 40 हो गया। अब 2x बराबर 180 में 40 गया तो 100 बचेगा 40। अब ये 2 से कटाएंगे तो 70 बार में, कितना बार में, 70 बार में। x का मान आ गया हम लोग का 70। तो एक कोण 70 ही हो गया। हमको बोलबो क्या था, कोण OAB, यहाँ x माने थे OAB का, तो x बराबर 70 आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल बोलता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले बिंदु वृत्त पर P से PAPB दो स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त देखिए वो बना लेते हैं पहले। चलिए तो ये हम लोग क्या किए, वृत्त खींच लिए, ठीक। अब बोलता है इस पर स्पर्श रेखा है,
तो हम लोग यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? 2 स्पर्श रेखा। ये हो गया एगो, यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ये जो है इसका ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं इसको त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें दर्शाएंगे। बोलता है सेंटर जो है ना ये ओ है, सेंटर क्या है? ओ सेंटर है। ये सेंटर को हम लोग ओ मान लिए, ठीक है। इसको मान लिए पी, ठीक है। अब जो है ये ए मान लिए और ये बी मान लिए। क्यों? कि बोलता है 2 स्पर्श रेखा पी ए और पी बी। ये पी ए है और ये पी बी है। और बोलता है रेखा जो है ना परस्पर 80 के कोण पर झुकी है। ये जो रेखा दोनों झुका भाई, ये दोनों रेखा ये 80 पर झुका है। यहाँ जो है ना 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। तो कोण पी ओ ए, पी ओ ए है, देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ का कोण निकालना है हमको। तो यहाँ का निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ का पूरा का निकालना होगा। किसका निकालना होगा? पूरा का कोण। पूरा निकाल के आधा कर देंगे। तो ये यहाँ 90 होता है, ये भी यहाँ 90 होता है। चारों कोण जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360। तो लिखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360। अब कोण ए ओ बी प्लस कोण ए है आपका 90 प्लस कोण बी है 90 प्लस पी है 80 बराबर 360। तो कोण ए ओ बी प्लस सबको जोड़ेंगे 90 90 180 और 80 8 8 16 8 8 16 तो हो जाएगा 260 बराबर 360। अब कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 260। कोण ए ओ बी बराबर 360 में 200 के कितना बचेगा? 260। तो 100 बच जाएगा। लेकिन हमको ए ओ बी नहीं चाहिए, इसका आधा चाहिए। क्या चाहिए? आधा। तो हम इसी को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। इसी क्या करेंगे? आधा। आधा करने पर कितना आ जाएगा हम लोग का? 50 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर इसका 50 डिग्री, ठीक है। 11 नंबर खत्म। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई कौन सा संबंध होता है? तो दोनों जो रेखा होता है स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, मतलब समान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ए, समान, ठीक है। देखिए समझिए पहले कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मेरा का वृत्त है, ठीक है। यहाँ ये बिंदु है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ये बिंदु पर, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होता है, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा का, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले ये वृत्त बना लिया, ठीक है। ये कोई हम लोग का बाहरी बिंदु है। यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे एक वृत्त पर, एक हो गया, इधर से खींचेंगे तो ये 2 हो गया। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा और खींच सकते हैं इस वृत्त पर कहीं भी? किधर खिंचाएगा स्पर्श रेखा जो कि स्पर्श एक जगह करे? नहीं खिंचाएगा। तो नहीं खिंचाने का मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई वृत्त का जो बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो केवल 2 स्पर्श रेखा होगा। कितना होगा? 2। एगो ये और एगो ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 गो। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। 13 का बी 2 नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर समाप्त हो गया। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि वृत्त सी ओ आर के अंतभाग में एक बिंदु पी है, तो निम्न में कौन सा सत्य है? निम्न में कौन सा सत्य है? तो इसका देख लेंगे आंसर हम लोग। ये जो आर जो होगा ये
आर का मान जो होगा OP से बड़ा होगा। आर का मान किससे होगा? OP से बड़ा होगा। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आर ग्रेटर देन OP। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब देखिए लंबाई मांग रहा है और ये 60 का कोण पर झुकी है। चलिए मान लीजिए पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बना लिए, ठीक है। इसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बना लिया। ठीक, बोलता है परस्पर ये 60 के कोण पर झुकी है, दोनों स्पर्श रेखा है। यहाँ से ये भी त्रिज्या बना लिया। ये बिंदु बाहरी बिंदु P कोई बिंदु ले लिया। यहाँ से ये स्पर्श रेखा, यहाँ से ये स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ से ये डाल दिए 60 का कोण पर झुका है, ठीक है। ये 60 के कोण पर झुका है। ये A मान लिए, ये B मान लिए और ये P मान लिए। ये सेंटर O है। तो क्या बोलता है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये 60 पर झुका है, ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90। तो ये 3 दिया है। हम लोग जो यहाँ से है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई त्रिभुज का, ठीक। तो ये निकालने के लिए हम जो बोलता है समकोण त्रिभुज में ये 90 है, तो अगर यहाँ से यहाँ मिला लिया, ये होगा H, क्या होगा? ये H, ये होगा P और ये होगा B। हम लोग P निकालेंगे तो P बाय B, P बाय B, P बाय B, B होता है 10 का, किसका होता है? 10, ठीक है। तो P का मान तो P निकालने हैं, B का मान यहाँ 3 हो जाएगा, आधार है 3 हो जाएगा। और टेन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। थीटा का मान ये लेते हैं 90 डिग्री। कितना लेते हैं? 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री, क्या 10 90 डिग्री। तो P बटे 3 बराबर 10 90 डिग्री मान कितना होता है? कहीं गलती तो नहीं कर दी लग रही? ये जो यहाँ है कोण 10 60 लो, इस क्या देखो पहले बोला है 60 का कोण पे झुका है। कितना डिग्री पे झुका? 60 डिग्री कोण झुका है। तो ये 10 जो है ना हम लोग 60 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री लेंगे? 60 डिग्री। और 10 60 का मान आएगा √3। कितना होता है? √3। अब ये 3 इधर भेजेंगे तो P बराबर हो जाएगा 3√3, 3√3। यही क्या हो जाएगा हमको? आंसर हो जाएगा। चलिए हटाइए, आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर बोलता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, तो देखिए पहले हम लोग ये वृत्त बना लिए, ठीक है। इस पर जो जीवा होता है सबसे बड़ा जीवा केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। और जो केंद्र से होकर गुजरता है ना, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होगा वो व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर हो गया। अब हम लोग 17वां नंबर पे आते हैं। 17 नंबर देखिए, हिसाब जो कह रहा है, बोलता है PT दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र, ये जो है केंद्र O है, ठीक है। ये वृत्त PT है, चित्र में दिया हुआ है, स्पर्श रेखा है। यदि OT 3 है, ये OT यहाँ जो है ना कितना है? 3 है। और बोलता है OP 5 है। OP कितना है? ये 5 है, ठीक है। तो बोलता है स्पर्श रेखा PT की लंबाई, यहाँ स्पर्श रेखा ये लंबाई निकालना है। तो ये जो लंबाई निकालेंगे इसका मतलब ये P है। क्या है? ये P है। तो डायरेक्ट हम लोग P का फार्मूला लगा देंगे √H² - B², ठीक। क्योंकि ये पाइथागोरस ने दिया था। कोई भी समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा आराम से निकलेगा। तो रूट अंडर हो जाएगा H का मान 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस B का मान होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया, बचेगा 16। रुको 15 में 9 गया, 9
16 बचेगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकलेगा। क्या निकलेगा? 4। तो यही हम लोग का हो जाएगा इसका PT 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 हो गया। अब 18 देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? कोई समांतर चतुर्भुज है, वो वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक ना? ये बना लिया, ये बना लिया, समांतर, ये वृत्त को जो है सभी भुजा को क्या करता है? स्पर्श। चलो वृत्त नहीं बन रहा, तो इसका समझ लो आंसर होगा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, बोलता किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं P और PB खींचा है। कोई बाहरी बिंदु P है से, ये ले लिए P, ये वृत्त ले लिए, ठीक है। यहाँ से 2 स्पर्शरेखा खींचा गया, ये ठीक है। ये PA मान लिए, ये PB मान लिए, ये सेंटर है, ठीक है। PA बोलता है 6 है, तो PB कितना होगा? अब इसकी तुरंत पड़े हैं कि स्पर्शरेखा जो होता है ना, दोनों लंबाई बराबर होता है। दोनों लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। अगर PA 6 है तो PB क्या होगा? 6 होगा। तो लिख देंगे PB बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर है। चलिए खत्म। 20 नंबर देख लेते हैं। अब लास्ट सवाल इसका अब देख लेते हैं और आगे पढ़ेंगे बाद में सेक्शन ए में 2 में। बोलते दी गई आकृति यदि कोण AOP और 35 हो तो कोण AOP का मान होगा। OPA दिख भी नहीं रहा है, ऐसा फिगर बन है ना। ये है हम लोग का वृत्त, ये P बिंदु है, ये सेंटर है O, ये यहाँ से यहाँ है, ये 2 स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा, और ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ 35 डिग्री है, तो बोलता है AOP यहाँ का निकालना है। तो ये 90 होता है, ये कितना होता है? 90। ये 90, 35 और ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 होगा। कितना हो जाएगा? 90 + 35 हमको निकालना है O वाला, मतलब कौन? AOP प्लस 90 + 35 बराबर 300, 180। तो कौन AOP अब प्लस 90 35 कितना होता है? 90 10 100 125, 125 बराबर 180। तो कौन AOP बराबर 180 माइनस 125। तो घटाइए, 180 में 25 घटाइए, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 गया 5, एक में खत्म, 55 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचा? 55 डिग्री। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है।